प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित है। यह पाठ्यक्रम की द्वितीय इकाई है, जिसके अंतर्गत सूरदास, तुलसीदास, रसखान और मीरा यह 4 कवि आते हैं। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने महाकवि सूरदास से संबंधित 7 व्याख्यान प्रसारित किए हैं। आज तुलसीदास पर यह पहला व्याख्यान है। सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास। उनका परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म संवत 1554, देहावसान संवत 1680। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसी सगुण रूपधारी राम के आराधक थे, अर्थात इनकी जो भक्ति थी वह सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा से संबंधित थी। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। बालपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण गुरु नरहरिदास ने ही इनका पालन पोषण किया था। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलसीदास के गुरु का नाम बताइए, तो आपका उत्तर होगा गुरु नरहरिदास। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने के बाद ये पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो गए कि एक बार उसके मायके चले जाने पर भी पीछे हो लिए। इस पर पत्नी ने ऐसे मार्मिक वाक्य कहे कि इनका पत्नी प्रेम ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो गया, बदल गया। कृतित्व, इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। इनमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहछु प्रमुख हैं। इनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। सर्वसाधारण में यह रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कथानक राम कथा पर आधारित है। संपूर्ण काव्य 7 सोपानों में विभक्त है, अर्थात इसमें 7 कांड हैं। इसमें राम जन्म से लेकर रावण वध तक की कथा है। तुलसी ने इस प्रबंध काव्य के माध्यम से अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। शील, शक्ति और सौंदर्य के आगार, मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रक्षक राम की कल्पना की है। साहित्य में प्रचलित वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण, वात्सल्य आदि सभी रस इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आती है इनकी काव्यगत विशेषताएं। तुलसी के काव्य में अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उनमें से प्रमुख निम्न हैं। पहली विशेषता है, तुलसी ने एक आदर्श समाज एवं आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है और पात्रों के आदर्श चित्रण द्वारा लोकहित एवं लोक मंगल की शिक्षा देते हुए संपूर्ण विश्व के मानवों के सम्मुख आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। दूसरी विशेषता आती है, दुष्टों के दलन एवं भक्तों के उद्धार हेतु इन्होंने राम की अवतारणा की है। संपूर्ण रामचरितमानस असत
प्रवृत्तियों के दमन और सत प्रवृत्तियों की विजय का काव्य है। तीसरी विशेषता है प्रकृति के सुंदर और मनोहर चित्र भी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। स्थान स्थान पर वन, पर्वत, नदी, सरोवर, षट ऋतु आदि की मनमोहक छवियां संपूर्ण काव्य में बिखरी पड़ी हैं। प्रकृति के रमणीक और भयंकर दोनों ही रूपों की झांकी इनके काव्य में होती है। चौथी विशेषता है तुलसी की भाषा अवधी है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि तुलसी ने किस भाषा में काव्य रचना की थी, तो मुख्य रूप से इन्हों की भाषा अवधी है। यह सर्वजन सुलभ, व्यावहारिक एवं मुहावरेदार है। इसमें भावों के अनुरूप प्रेषणीयता भी है। साधारणतया इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है। पांचवी विशेषता इनके काव्य की आती है अलंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपक दृष्टांत, व्यतिरेक, अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति आदि विविध अलंकारों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ किया है। अलंकारों का प्रयोग अपने कथ्य को सरस, सजीव, मार्मिक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए ही किया है। छठी विशेषता है छंद विधान के अंतर्गत तुलसी ने मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों का सफल प्रयोग किया है। सातवीं विशेषता तुलसी ने धर्म, समाज एवं राजनीति में छाए हुए वैमनस्य को समाप्त कर समन्वय की स्थापना की तथा शैव एवं वैष्णवों में, ज्ञान और भक्ति में तथा सगुण निर्गुण आदि विविध क्षेत्रों में समन्वय किया। यह तो इनकी काव्यगत विशेषताएं हुई। अब हम आते हैं इनके द्वारा लिखे गए पदों पर। सर्वप्रथम गीतावली से संबंधित इनके पद हैं, जिसमें शीर्षक है बालकांड। इसमें 7 दोहे हैं, अर्थात ये पूरी एक व्याख्या बनती है, जिसका पहले हम वाचन करेंगे, फिर संपूर्ण पदों का दोहों की हम व्याख्या प्रस्तुत यहाँ पर करेंगे। आंगन फिरत घुटरू बनि धाये, नील जलज तनु श्याम राम शिशु जननी निरखी मुख निकट बोलाए। बंधुक सुमन अरुण पद पंकज अंकुश प्रमुख चिन्ह बनि आए। नुपुर जनु मुनिवर कल हंसनी रचे नीड़ देह बहाँ बसाए। कटी मेखल वर हार ग्रीव दर रुचिर बहाँ भूषण पहिराए। उर श्री वत्स मनोहर हरिनक हेम मध्य मणिगन बहु लाए। सुभग चिबुक द्विज अधर नासिका श्रवण कपोल मोहि अति भाए। भ्रू सुंदर करुणा रस पूरन लोचन मनहु जुगल जल जाए। भाल विशाल ललित लटकन बर बाल दशा के चिकुर सोहाए। मनु दो गुरु सनी कुज आगे करी ससिही मिलन तम के गन आए। उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पत पीत ओढ़ाए। नील जलद पर उड़गुन निरखत तजी सुभाव मनो तड़ित छपाए। अंग अंग पर मार निकर मिली छवि समूह ले ले जनु छाए। तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण तो कहो जो विधि होहि बनाए। यह 7 दोहे हैं जो बालकांड से संबंधित हैं। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक के तुलसीदास वाले पाठ से लिया गया है। यह पद तुलसीदास की गीतावली से संकलित है। इसमें बालक कृष्ण के स्वरूप,
सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी बालक राम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम आंगन में घुटनों के बल दौड़ते फिरते हैं। आंगन फिरत घुटरू बनी धाये। नील जलज तनु श्याम राम शिशु जननी निरखी मुख निकट बोलाए। नीले कमल के समान शरीर वाले बालक राम को माता कौशल्या ने देखा तो उन्हें अपने मुख के पास बुलाया। बंधुक सुमन अरुण पद पंकज अंकुश प्रमुख चिन्ह बनी आए। उस समय की जो बालक राम की शोभा है उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जैसे दोपहरिया के फूल के समान लाल चरण कमलों पर अंकुश का प्रमुख चिन्ह था। उनके पैरों में घुंघरू ऐसे लगते थे मानो श्रेष्ठ मुनियों रूपी हंसों के लिए हाथों से घोंसले बना रखे हों। कटी मेखल वर हार ग्रीव दर रुचिर बहा भूषण पहिराए। उर श्री वत्स मनोहर हरिनक हेम मध्य मणिगन बहु लाए। कटी कमर को कहते हैं। बालक राम की कमर पर मेखला अर्थात करधनी, गले में हार और बाह पर सुंदर आभूषण थे। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह था। शेर का सुंदर नाखून था। हरि नख, हरि शेर को कहते हैं। हेम मध्य मणिगन बहु लाए, सोने में बहुत सी मणियां जड़ी हुई थी। सुभग चिबुक द्विज अधर नासिका श्रवण कपोल मोहि अति भाए। भ्रू सुंदर करुणा रस पूरन लोचन मनहु जुगल जल जाए। सुबह कहते हैं ठोडी को। राम की सुंदर ठोडी, दांत, होंठ, नासिका, कान और गाल अत्यंत सुंदर मन को भाने वाले थे। उनकी भौहें करुणा रसपूर्ण थी और नेत्र मानो दो कमल थे। लोचन मनहु जुगल जल जाए, जल में उत्पन्न होने वाले दो मानो नेत्र हों, कमल हों। भाल विशाल ललित लटकन बर बाल दशा के चिकुर सोहाए। मनु दो गुरु सनी कुज आगे करी ससिही मिलन तम के गन आए। उनके विशाल मस्तक पर सुंदर लटें थी। उनके बाल्यावस्था के केश सुंदर लगने वाले थे। वे बाल ऐसे प्रतीत होते थे मानो बृहस्पति और शनि ग्रह ने मंगल को आगे करके चंद्रमा से मिलने अंधकार के समूह आए हों। तम के गण आए, तम अंधकार को कहते हैं। उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पत पीत ओढ़ाए। नील जलद पर उड़गुन निरखत तजी स्वभाव मनो तड़ित छपाए। तुलसीदास कहते हैं कि जब माता ने राम को पीला वस्त्र ओढ़ाया तथा मुझे एक अभूतपूर्व उपमा समझ में आई। मुझे ऐसा लगा जैसे नीले कमल पर तारे देखना छोड़कर मानो बिजली दिखाई दी हो। नील जलद पर उड़गुन निरखत तजी स्वभाव मनो तड़ित छपाए, मानो बिजली दिखाई दी हो। अंग अंग पर मार निकर मिली छवि समूह ले ले जनु छाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के एक एक अंग पर मानो कामदेव के समूह मिलकर छा गए हों। और आगे कहते हैं कि राम के रूप और गुणों का वर्णन तो मैं तब करूं। तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण तो कहो जो विधि होई बनाए। मैं उनके गुणों का बखान तो तब करूं जब विधाता ने उन्हें बनाया हो। विधाता ने तो राम के रूप और गुण के समान कहने के लिए दूसरी चीजें बनाई ही नहीं हैं।
तो प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने राम के एक एक अंग के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि ने वर्णन में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी है। राम विष्णु के अवतार हैं, इस कारण विष्णु शरीर के चिन्ह राम के शरीर पर भी बतलाए गए हैं, जैसे अंकुश और श्रीवत्स चिन्ह। यहाँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कवि ने अपने ज्योतिष संबंधी ज्ञान का भी इसमें परिचय दिया है। पद शैली है, माधुर्य गुण है, भाषा में चित्रात्मकता है, प्रकृति का अलंकारिक रूप में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद गीतावली से संबंधित है, जिसमें बालकांड से यह पद लिया गया है, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास ने बालक श्री राम के सौंदर्य का जो अनुपम उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है वह द्रष्टव्य है, उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।